आपदा प्रभावितों को मिलेंगे आवास, प्रदेश सरकार देगी किराया, सभी डीसी को निर्देश जारी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सोमवार को शिमला में मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने योजनाओं व विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मणिमहेश यात्रा पर गए पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत, दरकुंड से 6 यात्री सुरक्षित निकाले। मणिमहेश यात्रा के दौरान पंजाब के 2 लोगों की मौत हो गई है। गौरीकुंड में सांस लेने में दिक्कत होने के बाद 53 वर्षीय पठानकोट निवासी ने दम तोड़ दिया। शिमला में बारिश, प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। मानसून में 2552 घर ढहे। प्रदेश के कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 12 से 17 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस से 9वीं मौत, 14 नए मामले। अस्पताल में सोमवार को जिला शिमला के कोटखाई की रहने वाली 50 वर्षीय महिला की स्क्रब टाइफस से मौत हो गई। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की है। सेब सीजन के बीच कुल्लू की सब्जी मंडियों अनार की दस्तक, 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा। कुल्लू की सब्जी मंडियों में अनार ने दस्तक दे दी है। मृदुला किस्म का अनार मंडियों में 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इस बार अनार के दामों में शुरुआत में ही उछाल आया है। धान की फसल पर सूंडी का हमला, मैदानी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हो रही फसल। प्रदेश के सिरमौर जिले के मैदानी इलाकों में धान की फसल पर कीड़े ने हमला कर दिया है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बीते साल वायरस से फसल खराब हो गई थी। चक्की मोड़ पर आज रात 2 घंटों के लिए बंद रहेगा 4 लेन, बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार स्लाइडिंग जोन में रखरखाव कार्य के चलते चक्की मोड़ पर सोमवार रात 11 से 1 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए 4 लेन पूरी तरह से बंद रहेगा। प्रदीप के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने 40 यूनियनों के समर्थन का किया दावा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के राज्य स्तरीय चुनाव समाप्त होने के बाद अब महासंघ के पदाधिकारी विभागों और निगमों में निष्क्रिय यूनियन को फिर से जीवित करने में लगे हैं। भूस्खलन से 1 घंटे बंद रहा मनाली लेह मार्ग, निगुलसरी के पास बहाल नहीं हो पाया एनएच। सोमवार शाम करीब 6 बजे के आसपास सिस्सू नर्सरी के पास अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में मनाली से केलांग जा रहा एक ट्रक आ गया। युवा कांग्रेस की हमीरपुर, बड़सर, भोरंज कार्यकारिणी भंग, मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई कार्रवाई। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव व प्रभारी जिला हमीरपुर महेश सिंह ठाकुर मैडी ने जिला युवा कांग्रेस हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र बड़सर, हमीरपुर व भोरंज की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। 21 को निभाई जाएगी डल तोड़ने की परंपरा, बड़े शाही स्नान के लिए भद्रवाह से पहुंचे श्रद्धालु। मणिमहेश यात्रा के दौरान पवित्र डल झील तोड़ने की परंपरा 21 सितंबर को दोपहर बाद निभाई जाएगी। संचुई गांव से त्रिलोचन महादेव के वंशज शिव के चेले गूर इस परंपरा को निभाएंगे। सुरक्षा कर्मियों के भरे जाएंगे 100 पद, 15 सितंबर से होंगे साक्षात्कार। बिलासपुर में सुरक्षा कर्मियों के 100 पद भरे जाएंगे। इसके लिए जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू समेत उप रोजगार कार्यालय बंजार में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। कोलर के रंजीत ने बढ़ाया पुलिस का मान, राष्ट्रीय शूटिंग में जीता कांस्य पदक। सिरमौर जिले के कोलर गांव निवासी रंजीत सिंह ने राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर पुलिस का मान बढ़ाया है। जयराम ठाकुर बोले, केंद्र पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश कर रही हिमाचल सरकार। पहले कांग्रेस सरकार ने 6 महीने बजट रोना रोते हुए निकाल दिए, अब आपदा के दौर में केंद्र पर ठीकरा फोड़ बचने की कोशिश कर रही है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पहुंचे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, माथा टेका, आशीर्वाद लिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सर्वप्रथम तिलक लगाकर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और आश्रम की भव्य इमारत दिव्य दर्शन भवन में सबसे पहले आगमन किया। इसी के साथ उन्होंने निर्माणाधीन दिव्य सरोवर की स्वामी विश्वानंद और स्वामी गिरिधरानंद से 3D मॉडल में पूरी जानकारी प्राप्त की। आपदा का जायजा लेने कल हिमाचल आएंगी प्रियंका गांधी, सीएम सुक्खू भी रहेंगे साथ। प्रियंका गांधी कुल्लू, मनाली, मंडी और सोलन का दौरा करेंगी। इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों और परिवारों से प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। शिमला में बड़ा हादसा, चिड़गांव में टिप्पर खाई में गिरा, 3 मजदूरों की मौत और 5 घायल। प्रथम दृष्टया हादसे की वजह 19 साल के चालक की लापरवाही सामने आई है। हादसे का शिकार हुए ये मजदूर चिड़गांव में सड़क निर्माण में लेबर का कार्य कर रहे थे। बिना मंजूरी किन्नौर कैलाश यात्रा पर गए श्रद्धालु की मौत, 21 लोग फंसे, रेस्क्यू के लिए टीम रवाना। किन्नौर कैलाश यात्रा प्रशासनिक तौर पर बंद हो चुकी है। इसके बावजूद बिना मंजूरी के श्रद्धालु यात्रा पर जा रहे हैं।
आधिकारिक तौर पर यात्रा 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित की गई। ग्राम फुकाजा हाईवे में ट्रक खराब होने से 11 घंटे फंसे रहे वाहन, बीआरओ ने किया बहाल। ट्रक छोटा दड़ा के पास पहुंचा तो तकनीकी खराबी आने से ट्रक बीच सड़क पर फंस गया। चालक ने ट्रक को निकालने के लिए भरपूर कोशिश की मगर बात नहीं बन पाई। एसपीयू से ही यूजी और पीजी के 15,000 विद्यार्थी पूरी करेंगे डिग्री। पंजीकृत छात्र शिमला माइग्रेट नहीं होंगे। अगली सभी परीक्षाएं मंडी विवि को ही करवानी पड़ सकती हैं। एनएच बहाली में तेजी, आरओसी मशीन से काटी जा रही हैं चट्टानें। निगुलसरी में करीब 400 मीटर सड़क ढह गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी मौके पर सड़क बहाली के लिए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। पर्यटकों की चहल पहल से माल रोड गुलजार, 40 से 50% तक बुक रहे होटलों में कमरे। सैलानियों ने रिज मैदान पर घुड़सवारी और फोटोग्राफी का लुत्फ उठाया। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में सैलानी लक्कड़ और लोअर बाजार पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में 138 लाइब्रेरियां होगी डिजिटल। छोटा शिमला स्कूल से शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लाइब्रेरियों को डिजिटल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग द्वारा पिछले दिनों सभी जिला उपनिदेशकों से खंड स्तर पर एक लाइब्रेरी को डिजिटल करने के लिए डिटेल मांगी गई थी। अब लाइब्रेरियों का डिजिटल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। G20 से बढ़ी हवाई यात्रियों की संख्या। दिल्ली से शिमला आ रहे लोग यात्री बढ़े के बाद धर्मशाला की फ्लाइट भी पैक। मौसम साफ होने के बाद बीते दिनों से शिमला से दिल्ली और धर्मशाला को नियमित उड़ानें शुरू हुई है। नियमित उड़ानें शुरू होने के बाद इन दिनों यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि दिल्ली में G20 सम्मेलन के बाद भी दिल्ली से शिमला के बीच यात्रियों की संख्या बढ़ी है। कुल्लू में 9 क्रशरों की बिजली काटी। सरकार ने ब्यास बेसिन पर प्रदेश भर में लगाया है प्रतिबंध। प्रदेश के जिला कुल्लू में ब्यास बेसिन के अंतर्गत आते 9 स्टोन क्रशरों को सरकार के आदेश पर खनन विभाग ने जहां बंद कर दिया है, वहीं अब इन क्रशरों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। ये बिजली कनेक्शन इसलिए काटे गए कि यहां पर चुपचाप तरीके से कार्य चालू न रहे। 3 जिलों में ठगी के 420, रिश्वत के 15 मामले। कांगड़ा चंबावना में सरकारी पैसों के गबन व रिश्वत लेने पर केस। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा चंबा व ऊना में 420 धोखाधड़ी ठगी से सरकारी पैसों का गबन करने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने सहित सरकारी अधिकारियों कर्मियों के रिश्वत के अब तक 15 मामले विजिलेंस अधीक्षक कार्यालय नॉर्थ जोन हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष में अब तक सामने आ चुके हैं। इसमें कई अहम मामलों में अब जांच अंतिम चरण में चल रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने के साथ ही आरोपी सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए पेश किए गए बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणा की थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में 69 अस्पतालों को चिन्हित किया है।